हेलो फ्रेंड, मैं पंकज जबर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ओरिएंट बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। दोस्तों, पिछले क्लास की जो वीडियो थी, जो कि पार्ट 3 था, उसमें आपको क्वेश्चन ब्लैंक दिख रहा था, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसके कारण वो क्वेश्चन जो नीचे लगाया गया है वो ब्लैंक दिख रहा था। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखते हैं। नेक्स्ट क्लास देखिए, हम लोग पिछले क्लास में सब विगत वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए एक बेहतरीन तरीके से अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए मैं बताता हूँ, तो इसका जो आंसर होगा 2 सही हो जाएगा। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे नंबर होते हैं जो कि 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। तो जैसे कि अभाज्य संख्या अगर कोई लिख लूँ मैं, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, फिर 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, फिर 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। तो इनके सबके क्या होते हैं कि केवल ये 2 1 से कटता है, या तो ये स्वयं से कट जाता है पूरा, ये 1 से कटेगा, या तो ये स्वयं नंबर से कट जाता है। 1 से कटता है या तो ये स्वयं नंबर से कट जाता है, ठीक है। 1 से कटेगा या तो ये अपने नंबर से ही कटता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं, यानी कि 2-2 गुणनखंड हो रहे हैं। तो यानी कि देखिए, अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। उसके बाद देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 18, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, 18 और 24 में उभनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि 18 और 24 में उभनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। उभनिष्ठ का मतलब है कि कॉमन फैक्टर आपसे पूछा है। तो देखिए, 18 किससे किससे विभाजित होता है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए, 1 से हो जाता है, अपने स्वयं नंबर से तो हो ही जाता है, 1 से हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए, अगर इसको 2 से करेंगे, 2 से भी कट जाएगा, 3 6 18, 3 से भी कट जाएगा, फिर 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से भी नहीं, 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 6 के बाद 7 से भी नहीं, 8 से भी 9 से कट जाएगा, फिर 9 के बाद नहीं कटेगा, फिर ये सिर्फ 18 से ही कटेगा, ठीक है। उसके बाद किसी नंबर से नहीं कटेगा। फिर देखिए, 24 किससे किससे कट जाता है, तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो देखिए, ये 1 से कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 बटे 24 हो गया, फिर 4 से भी कट जाएगा, 4 6 24, फिर 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से कट जाएगा, फिर 6 7, फिर 8 से ये कट जाएगा, 8 के भी टेबल में ये आता है। फिर 8 के बाद हो जाएगा ये 8, 9 भी नहीं कटेगा, 10 11 12 से भी ये पूरा कट जाएगा, फिर 12 के बाद ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये 24 से कट जाएगा। तो देखिए, आपसे इसमें बोला है कि 18 और 24 के उभनिष्ठ गुणनखंड, तो आपको गुणनखंड बताना है। तो देखिए, इसमें बोला है, तो इसमें आपको बताना है उसकी संख्या कितनी है गुणनखंडों के, उभनिष्ठ कॉमन, यानी कि कॉमन फैक्टर की संख्या। देखिए, इसमें 1, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये भी कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, फिर 3 कॉमन हो गया, फिर उसके बाद देखिए 6 कॉमन हो गया, ठीक है। तो 6 कॉमन हो गया। तो देखिए, इसमें कितने कॉमन हो रहे हैं, एक संख्या, तो ये हो गई 2, फिर 3 और ये 4। तो इसमें जो आपका उभनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, इसमें आपका चौथा ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको देखिए याद दिया है कि 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए, 14 और यहाँ देखिए 14 और ये क्या बोला है, 77 के बीच में बोला है कि 7 के गुणजों की संख्या। 7 के गुणजों की संख्या का मतलब है कि 7 का टेबल पढ़ लीजिए, और 14 के बाद और 77 के बीच में, यानी इसके बीच में आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको पढ़ेंगे तो 7 गुणक 14 हो जाता है, फिर 7 तरीके 21 होता है, 7 चौके 28 होता है, ठीक है, 7 चौके 28, ठीक, 7 पचे 35 होता है, 7 छक्के 42 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, 7 बटे 56 होता है, 7 नंबर 63 होता है, 7 दहाँ पे 70 होता है, फिर ये 77 हो जाएगा। तो आपको इसके बीच में बताना है। तो ये 63 और ये 70 हो गया। तो इसमें आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हो जाएगा जो आपका आंसर 8 सही हो जाएगा, जो कि दिया है कि 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या, तो 8 हो जाएगी। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में 8 दिया, यानी 8 गुणजों की संख्या हो जाएगी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको बोला है चौथे क्वेश्चन में बोला है कि 20 के गुणनखंड हैं। तो देखिए,
देखिए चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए 20 के गुणनखंड बोला है। गुणनखंड मतलब देखिए गुणनखंड क्या होता है कि ये 20 किससे किससे ये विभाजित हो जाता है, गुणनखंड वही होता है। तो ठीक है, तो 20 को देख लेते हैं। तो 20 1 से विभाजित हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, फिर 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाता है, फिर 5 से भी हो जाता है, फिर उसके बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10 से हो जाता है, फिर उसके बाद 10 के बाद नहीं होगा, फिर उसके बाद ये सीधे 20 से होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लीजिए गुणनखंडों की संख्या तो आपसे पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें दिया 1 2 4 5 10 और 20, ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए आपका 5वां क्वेश्चन दिया है, बोला है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए 36 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए बोला है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या, तो फिर वही काम करना है कि 36 के गुणनखंड हम लोग को निकालने हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये जिससे विभाजित हो जाता है वो नंबर लिख लेते हैं। तो देखिए 1 से लिखेंगे, 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 दूना 6, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, फिर 5 से नहीं होगा, 6 फिर 6 से हो जाएगा, फिर 6 के बाद 7, फिर 8 9 से हो जाएगा, 9 चौके 36, फिर उसके बाद 9 के बाद 10, फिर 11 12 12 से हो जाएगा, 12 3 36, फिर उसके बाद 18 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 के बाद ये 36 से खुद हो जाएगा। तो आप इसमें संख्या बताना है, इसमें गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो आपको काउंट कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 3 6 3 9। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अब देखिए उसके बाद 6वां क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 6वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। 6वां क्वेश्चन देखिए, मैं इसको पिछले क्लास में मैं कराया हूँ, जिसमें आपको ये 10वां जो विगत वर्ष में पूछा गया था, ये 10वां क्वेश्चन है। तो इसको तो मैं करा दिया हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका 6वां जो क्वेश्चन है, इसको मैंने कराया हुआ है। ठीक है, वो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न जो 10वां है उसको मैंने कराया, तो पिछले क्लास में आप जाके देख लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपको दिया है, बोला है कि 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या, 3 के गुणजों की संख्या बताना है जो कि 25 से छोटा होना चाहिए। 25 से छोटे, ठीक है, 25 से छोटे यानी कि उससे 25 से कम ही होने चाहिए। 3 के गुणजों की संख्या आपको बताना है। तो 3 के गुणजों की संख्या का मतलब ये है कि 3 का आप पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ठीक है, 3 दूना के 6, 3 तिरिक के 9, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24। हम लोग को 25 से नीचे ही रखना है, यानी 25 से छोटा ही रखना है। तो 25 से कम हमने रख लिया इसको। ठीक है, अब इसको आप काउंट करके बता दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका, इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7वें का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये राइट आंसर है। उसके बाद देखिए इसमें आपको दिया है 8वां क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। देखिए प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, ये 8वां क्वेश्चन देखिए बोला है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो देखिए पहले हम लोग विषम संख्या का गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे कि अगर छोटी संख्या का गुणन, जैसे विषम सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, विषम में 1 होती है सबसे विषम छोटी संख्या। तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। फिर उसके बाद विषम संख्या क्या होती है, 3 होगा। तो 3 को क्या लिखते हैं, 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 3 के बाद 5 होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 7 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये पूछा है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो प्रत्येक विषम गुणनखंड देखिए आप में, इसमें प्रत्येक में ही 1 आ रहा है। तो यानी कि आपको जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन में दिया है पहला, यानी कि 1। ठीक है, तो 1 क्या है, यानी कि हर एक विषम संख्या का गुणनखंड 1 आता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग का 9वां क्वेश्चन दिया है। तो देखिए 9वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
तो देखिए 9वां क्वेश्चन है, दिया कि 80 के अभाज्य गुणनखंड। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड यही 9वां क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब बोला है कि 80 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसी तरीके से करते हैं जैसे हम लोग एलसीएम को करते हैं, उसी तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी करते हैं। तो इसको 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से ये 1 बार में कट जाएगा। तो आपको जो गुणनखंड निकल के आया है, देखिए ये गुणनखंड निकल के आ गया, यानी कि 3 बार, देखिए 3 बार, सॉरी 4 बार 2 है और 1 बार 5 है। तो ये आपके ऑप्शन में देखिए 9वें का पहला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 9वें का पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसमें आपका ये दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 1000 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए 10वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, तो इधर साइड हम मिटा लेते हैं, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इसमें इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग स्पीड बढ़ा के कर रहे हैं क्योंकि अब हर एक चीज़ आप समझ चुके हैं, तो बस हम लोग इसको करते जा रहे हैं। इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन मिटा लेते हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। इसमें बोला है कि 1000, सॉरी देखिए इसमें बोला है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 1000 लिख लीजिए, 1000 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अभी हमने बताया 9वां क्वेश्चन की कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको इधर 10 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो पहले 2 से इसको काटेंगे, तो 2 पच्छे 10, ये कट गया, 2 0 हम लोग उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 से फिर काटेंगे, तो देखिए 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा। फिर 10 हो जाएगा, 2 पच्छे 10, ये हो गया। फिर उसके बाद 2 से फिर करेंगे, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्छे 10। फिर उसके बाद देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब इसको 5 से काटते हैं। तो देखिए 5 से काटिए, तो 5 दूना के 10, 2 बच गया, 5 पच्छे 25 हो गया। फिर 5 से काटिए, तो 5 पच्छे 25, फिर 5 से काटिए, तो देखिए ये 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये सारे नंबर कट गए, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग काटते रहते हैं। तो 1 आ गया, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखिए इसमें आपका 10वें का चौथा ऑप्शन राइट है। देखिए इसमें 3 बार 2 है और 3 बार 5 है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, जो कि चौथे में ये दिया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको ये दिया है 11वें क्वेश्चन में। तो देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको देखिए 11वां क्वेश्चन बोला है, देखिए क्या बोला है, 12, फिर कॉमा करके बोला है कि 12 के बाद 20, फिर उसके बाद बोला है 24 का एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो इसको आप डिस्प्ले पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपको बोला है कि एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, तो 12 का आप गुणनखंड निकालिए, ठीक है। अब इसका अभाज्य हम लोग गुणनखंड, यानी कि इसका गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग कैसे गुणनखंड निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि किस किस नंबर से ये डिवाइड होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए 1 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से भी हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 4 से भी हो जाएगा, फिर 4 के बाद 6 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 दूना के यानी कि फिर ये 12 से हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। फिर उसके बाद 20 को देख लीजिए, तो 20 को जब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 20 भी क्या होगा, 1 से विभाजित पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 से हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा, फिर 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं, 9 से नहीं, फिर 10 से हो जाएगा, ठीक है। 10 के बाद नहीं होगा, फिर उसके बाद सीधा ये 20 से ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये किसी नंबर से नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 24, तो 24 का इसका गुणनखंड निकालिए। तो देखिए इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर 1 गुणनखंड, फिर 2 से भी हो जाएगा ये, फिर उसके बाद 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद 4 से भी हो जाएगा, फिर 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 चौके 24, फिर 6 के बाद 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 तरीके 24, फिर 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं, 12 से हो जाएगा, तो 12 दूना 24, फिर उसके बाद सीधे ये आपको 24 से ही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला था, देखिए पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन सी संख्याओं 12,
20 और 24 का एक उभनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए इसमें पहले आप देख लीजिए कौन से उभनिष्ठ गुणनखंड हो रहे हैं, यानी कि कौन सा कॉमन हो रहा है। तो देखिए एक तो पहले सब में कॉमन है, पहले ये देख लीजिए, एक सब में कॉमन है, फिर 2 सब में कॉमन है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए 2 सब में कॉमन है। फिर उसके बाद देखिए 3 कॉमन नहीं है, फिर इसमें 4 कॉमन है और यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब उसके बाद कोई नंबर कॉमन नहीं है, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, बट इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 3 संख्या कोई कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर कौन कौन से आ गए, कॉमन, ठीक है। देखिए कॉमन फैक्टर कौन से आ गए, देखिए कॉमन फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये उभनिष्ठ, यहाँ लिख लीजिए उभनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ इसमें गुणनखंड कौन कौन से आ गए, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखिए एक तो एक आया हुआ है, उसके बाद इसमें कॉमन क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, फिर उसके बाद 3 यानी कि 4 हो रहा था। अब देखिए उसके बाद हम लोग इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कि इन तीनों नंबर में से कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए इसमें देखिए आपको दिया है, एक भी नहीं दिया है, 2 भी ऑप्शन में नहीं दिया है, केवल 4 आंसर दिया है। तो देखिए ये 4 आंसर दिया है जो कि आपके ऑप्शन दूसरे में दिया है। तो आपका दूसरा ऑप्शन में 4 दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन को। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, तो हम लोग इधर मिटा लेते हैं। तो देखिए सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझते चल रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए। तो देखिए अब ये 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। देखिए बोला है कि छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणनखंड हैं। पहले तो हम लोग इसके गुणनखंड निकालेंगे। और ये देखिए एक चीज़ आपको बोला है, इसमें पहले लिख लेते हैं। देखिए दिया है कि 2, फिर उसके बाद बोला है कि 3, फिर बोला है 4, 5, फिर उसके बाद 10 तथा 10 के गुणनखंड हैं। तो देखिए इसमें एक वर्ड बोला है जो स्टार्टिंग में बोला है कि छोटी से छोटी संख्या। देखिए जब भी छोटी से छोटी संख्या बोला जाए क्वेश्चन में, तो आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। एलसीएम निकालना होता है। जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो उसमें आपको एचसीएफ निकालना होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर आप तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकाल लें और इसमें एलसीएम निकाल के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। तो ये सबके टेबल में ये छोटी छोटी संख्या आती भी होगी, ठीक है। तो अब इसको देखिए, या तो आप क्या कर ले, आप ये भी कर सकते हैं कि इन नंबरों से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि किस संख्या, मतलब किससे ये कट जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये सबसे कट जा रहा है तो वही आपका आंसर भी होगा, क्योंकि देखिए इसमें सभी लगभग कट जाते हैं, बट इसमें जब से हम लोग को ये बोला है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो हम लोग इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बताएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि इसका एलसीएम आप ले लीजिए। तो एलसीएम के तरीके से आप कर लीजिए। तो देखिए इसका एलसीएम के तरीके से हम लोग करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 एक कम, 2 कट जाएगा, 3 को उतार लेंगे, फिर ये 2 दूना के 4 ये कट जाएगा, फिर 5 को उतार लेंगे, फिर 2 पचे 10 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, फिर इसको देखिए 2 अभी बचा है, तो 2 से फिर से काट लीजिए, तो 1 उतरा हुआ है, फिर उसके बाद 3 को उतार लीजिए, फिर 2 कट गया, फिर 5 को उतार लीजिए, फिर 5 को उतार लीजिए। अब उसके बाद देखिए 3 से काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 1 कट चुका है, ये 3 1 कट गया, ठीक है। अब ये भी कट गया, फिर ये कट चुका है, ये 5 को उतार लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए 5 बचा है, तो 5 को करेंगे तो देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब 5 एकम 5 कट गया और ये कट गया। तो देखिए ये सारे नंबर कट चुके हैं। तो अब हम लोग को एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसका एलसीएम केवल निकाल लीजिए। तो एलसीएम बराबर होता है इन सब का मल्टीपल, यानी कि इन सब का गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हम लोग कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसको आप गुणा करके देख लीजिए। तो देखिए इसको करेंगे 2 दूना के 4, और इसको देखिए 4 इसको करेंगे तो 4 तिया 12, 12 पचे 60, तो ये आपका निकल के आ गया 60। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छोटी से छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड का मतलब कि ये इस जो नंबर से ये संख्या, देखिए इस सब नंबर से ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो ये कट जाने का मतलब क्या है कि ये इसके गुणनखंड हैं, पहले बात तो ये भी समझ लीजिए। और इसमें देखिए और भी संख्या इसमें कट जाएगी, ठीक है। इसमें 12 भी कट,
ये 12 तो 100 दिया, ये भी कट जाएगा दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा भी कट सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कट भी जाएगा तो अभाज्य जो जैसे गुणनखंड जो होता है, जो गुणनखंड होता है इसको डिवाइड भी कर देता है। ठीक है, तो या तो आप छोटी से छोटी संख्या पूछ दे तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे ऑप्शन में आपको 60 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ठीक है, धन्यवाद।